राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी की कृष्णांजलि नाटकशाला मंच पर एसपीओ एवं आपदा प्रबंधन यूनिट के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि विष्णु कुमार बंटी और विशिष्ट अतिथि बुजुर्ग 70 साल से ऊपर के एसपीओ व आपदा प्रबंधन यूनिट के सदस्य। हर वर्ष की भांति राजकीय एवं कृषि प्रदर्शनी में विशेष पुलिस अधिकारी एवं आपदा प्रबंधन यूनिट का सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी आपदा प्रबंधन के सभी सदस्यों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सम्मेलन में किसी भी अधिकारी के न आने से निराशा देखी गई। विशेष पुलिस अधिकारी का कहना है कि हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, फिर भी हम लोगों को संदेह की नज़र से देखा जाता है और सम्मान भी नहीं दिया जाता। ना कोई सुविधा मिलती है, ना कोई ड्रेस कोड है, ना कोई ऑफिस की व्यवस्था है। लगता है सभी अधिकारी विशेष पुलिस अधिकारी की तरफ से आंखें मूंदे हुए हैं। अंत में सभी विशेष पुलिस अधिकारी व आए हुए सभी मुख्य अतिथियों का सूचना जलपान की व्यवस्था कराई गई। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे नरेंद्र व्यास, अनिल शर्मा, राकेश सारस्वत, गिरीश गुप्ता, चरणजीत सिंह। आओ आओ, अरे आओ यार, आओ जी। सुदेश अखबार से हैं जी, दैनिक सुदेश से। ला गिरीश भाई साहब, वो दो सील दो, और आ गया तुम भी, जो मैं बनाऊंगा फोटो। हाँ हो गया काम। एक और दो जी, एक और है, एक और दो आ गया हो यार तुम संग में। चलो आओ। अलीगढ़ सम्राट लो, ये दो है ना, अलीगढ़ सम्राट से। चाहे उससे पूर्व संचालन करने वाले और साथी रहे हों, या अभी नीचे से भाई राजीव जी भी आए थे, और खास तौर से यहाँ उपस्थित आप सभी साथियों का भी अभिवादन करता हूँ। आप सभी गलती किसी की नहीं है, दोनों का उद्देश्य एक ही है। क्योंकि सर क्या नाम है, आज किस तरह का कार्यक्रम किया है? जी, मेरा नाम विष्णु कुमार बंटी है। मैं प्रदर्शनी कार्यकारिणी का समिति का सदस्य भी हूँ, परमाणु का संस्था का भागीदार अध्यक्ष हूँ। और आज विगत वर्षों की भांति नुमाइश में किसानी नाट्यशाला में विशेष पुलिस अधिकारी यानी कि एसपीओज का और आपदा प्रबंधन यूनिट का सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहाँ पूरे वर्ष भर जो निस्वार्थ भावना से जितने भी एसपी साथी वो कार्य करते हैं, उन सभी का सम्मान किया गया, उनको प्रोत्साहन दिया गया, जिससे कि निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहें, लोगों की मदद करते रहें, अपने देश के साथ साथ अलीगढ़ का नाम रोशन करते रहें और अलीगढ़ में गंगा जमनी तहजीब हमेशा कायम रखी। सर ये एक्शनों के लिए काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, अधिकारी तक इनकी बातों को नहीं सुने, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं पहले भी कहता आया हूँ और जो आज भी देखा कि पूरे वर्ष भर निस्वार्थ भावना से जो तमाम एसपीओ जिनको 35-40 साल भी होगी, मैं लगातार देख रहा हूँ काम करते करते, और इस बीच में कई एसपीओज के साथ ही उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, चाहे राजादा साहब रहे हों या तमाम और भी लोग रहे हों, तमाम चले गए। और पूरे दिन और रात बिना किसी गर्मी सर्दी बरसात की परवाह किए एसपीओ दौड़ते हैं, सेवा काम करते हैं, भागते हैं। हर मेला, दशहरा, उत्सव, चहलम, मुहर्रम, ईद, जो भी मतलब किसी मजहब का त्यौहार क्यों ना हो, हर में बखूबी ड्यूटी निभाते हैं। और आज तक कोई ऐसी गंभीर शिकायतें, इनकी टीम है बहुत बड़ी, जिसमें किसी की प्रति ऐसी नहीं मिली कि कोई गलत उपयोग कर रहा हो या किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहा हो। लेकिन जब ये हर समय तैयार रहते हैं पुलिस प्रशासन के साथ मदद करने का, तो पुलिस प्रशासन को भी चाहिए कि इनके कार्यक्रम में उपस्थित होकर इनकी हौसला अफजाई बढ़ानी चाहिए, इनको हिम्मत देनी चाहिए, इनको प्रेरणा देनी चाहिए, जिससे कि ये बखूबी और सेवा कार्य कर सकें। ये कोई किसी के बंधुआ मजदूर या कोई सरकारी इनको सैलरी या कुछ ऐसा नहीं मिलता, जबकि एसपीओ को आप जम्मू कश्मीर में देखें, पंजाब में देखें, तमाम हमारे देश के ऐसे कई प्रांत हैं जहाँ काफ़ी हद तक सैलरी मिलती है, एक विशेष दर्जा मिला हुआ है। लेकिन यहाँ सिर्फ नाम के विशेष पुलिस अधिकारी का दर्जा मिला हुआ है, बाकी कोई सहूलियत इन लोगों को नहीं मिलती। इनका प्रोत्साहन करने के लिए किसी के पास भी कोई समय नहीं है, ये चिंता का विषय है। मेरा नाम राजीव अग्रवाल, थाना पारसी से नोडल अधिकारी। आज एसपीओ सम्मेलन हुआ है और इसमें जो भागीदारी जो मेहनत करी है, नईन ब्याजी, चरण सिंह जी, टिटू आदि अन्य लोगों की मेहनत की वजह से ये कार्यक्रम हुआ है। और आज एक बहुत ही ज़्यादा दुखद की बात है कि जो हमारे अधिकारीगण हैं, उनने यहाँ पे आना उचित ही नहीं समझा। इवन देन चौकी इंचार्ज तक ने
यहाँ पर आना उचित नहीं समझा, जिससे कि हम सभी एसपीओ को बहुत ही ज़्यादा आहत हुई है और जिसकी हमने जो है मंच पर बात भी रखी है अपनी। और इसी श्रेणी में मैं ये कहूँगा कि हम लोगों को सभी एसपीओ इस तरीके से कार्य करें जिससे कि प्रशासन झुके और हम लोगों की अहमियत समझे और हम लोगों का पूरा मान सम्मान दे। सर, इसकी ओर से आपकी तरफ से क्या पहल की जा रही है जिससे कि अब अधिकारी नहीं सुन पा रहे हैं या हमें तवज्जो नहीं दे रहे, तो उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी ये इस कार्यक्रम के बाद जो नोडल एसपी वगैरह है उन सबकी बैठ के एक मीटिंग होगी, इसके बाद फिर एक ज्ञापन देने की है, अधिकारियों से मिलना है, अपनी बात रखना है, उस तरीके का विचार किया जाए। आज किस तरह का कार्यक्रम किया है यहाँ पे? मैं नरेंद्र व्यास, मंडला रेंज से विशेष पुलिस अधिकारी नोडल। आज प्रत्येक वर्ष की भांति जैसे एक विशेष पुलिस अधिकारी और पुलिस आपदा सम्मेलन होता आ रहा है, उसी के तहत ये आज जल्दी रख दिया, जिसको हम ये चाहते थे। हमेशा ये महीने के लास्ट में होता था, अचानक जल्दी रख दिया गया। हमने अधिकारियों से कहा भी कि शुरू में व्यवस्थाएँ थोड़ा गड़बड़ रहती हैं, लेकिन नहीं सुना गया, रख दिया, कोई बात नहीं, हमने किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन सबसे ज़्यादा निराश किया अधिकारियों ने। मतलब आप स्थिति ये देखिए कि एडीएम सिटी साहिबा चल नहीं है, एसपी साहब तो पुराने हैं, सीओ साहब हैं, थाना इंचार्ज है, किसी को समय नहीं आने के लिए। लेकिन हम इन चीज़ों से निराश होने वाले नहीं हैं। हमारी टीम जैसे कार्य करती थी करती रहेगी, क्योंकि ये शहर हमारा है, ये नुमाइश हमारी है, लोग हमारे हैं। हम सेवा भाव से सेवा ही करते रहेंगे। हमें एक सम्मेलन के ही लिए राशि मिलती है, उस सम्मेलन में ही लग जाती है। इसके अलावा एक किसी चीज़ के गुनहगार नहीं है आज तक, नुमाइश प्रशासन के या आपके किसी अधिकारी के, कि हमको कोई सुविधा दी गई हो। नहीं, इतने साल करने के बाद ना कोई हमारे पास आज ऑफिस है, ना कोई ड्रेस कोड है। तनख्वाह तो छोड़ दो, खैर सैलरी क्या है। बाकी जितने भी संगठन बाद में बने हैं उनके खातों में पैसे पहुंचाए जाते हैं, उनको ड्रेसें भी दिया। हमें ऐसा आपत्ति नहीं थी, सबको होना चाहिए, लेकिन हमें क्यों नहीं? जब हम इतने पुराने तो हमारे लिए क्यों नहीं? क्या कारण है बताएं ना अधिकारी। अगर कोई शिकायत है, कुछ है तो बताएं ना, बात करें। और अधिकारी जो बुराई करता है या कान भरता है, गलत, उसका तो तुरंत विश्वास करते हैं, और सामने वाला बोल रहा है उसका विश्वास नहीं है, उसका भी तो विश्वास करना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनकर तब तो फैसला लेना अधिकारी। आज अधिकारी देखा है कि कटे हुए हैं, ना प्रॉपर मीटिंग होती है। जब हर महीने मीटिंग हुआ करती थी, अब कोई मीटिंगें नहीं होती। कभी थाना इंचार्ज अच्छे आ जाती हैं, सीओ साहब आ जाते हैं, तो वो थाने में मीटिंग हो जाती हैं, उसमें सबसे मिलना मिलना हो जाता है। लेकिन ये सब ब्रेक है, तो हमारी ये निराशा है। हम इतना निराश हैं कि कोई भी अधिकारी को समय नहीं है, लेकिन हम उनके कहने से रुकने वाले नहीं हैं, हम चलने वाले हैं, चलते रहेंगे। सर, आप क्या चाहते हैं इसको लेकर? हम ये चाहते हैं कि अधिकारी को ये ध्यान देना चाहिए, अगर कोई गलत है, कोई भी व्यक्ति गलत, तो उसका नाम सामने करे ना। पूरी टीम तो गलत नहीं है ना। मैं तो कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड तुम्हारे कैमरे पे कह रहा हूँ, पुलिस वालों का क्या नहीं आता? थाने में बलात्कार कर दिया, रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, क्या क्या नहीं आता बोलिए? कितना कितना टॉर्चर करते हैं शरीफ आदमी को भी। तो क्या पूरी पुलिस खराब हो जाती है क्या? अधिकारी तो अच्छे भी हैं और बहुत अच्छे हैं। एक आध कोई गलत हो गया तो पूरा डिपार्टमेंट गलत थोड़ी हो जाता है। ऐसे ही अगर हमारे एसपी में कोई है, उसे आप आइडेंटिफाई करिए, उसके पीछे पूरी टीम की बदनामी क्यों? कोई हमें मुखबिर कहता है, कोई दलाल कहता है, क्यों भाई? किसकी मुखबिरी है? किससे दलाल लिया? किसी दिया? हमें किसी ने दिया तो सामने आए। अपने बच्चों की, मैं देसी भाषा में बात करता हूँ, अपने बच्चों की मंदिर में कहे कि हाँ हमने दलाली इसको दी है। आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। और हम ये प्रूव कर सकते हैं कि कौन दलाली करता है और कौन पैसे खाता है, और वो आज अधिकारियों के बगल में बैठते हैं। आप बुरा मत मानना, पत्रकारों में बहुत हैं जो तथाकथित पत्रकार बनते हैं अपने आप को, उनका भी रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, लेकिन उनके आगे अधिकारी नाचते हैं। वो तो डरते हैं अधिकारियों से। अब कोई अधिकारी एक आध वो लपेटे में आया था, पत्रकार उसे जेल भेज दिया, एक भेज दिया, 20 छोड़ दिए। तो और अब किस तरह की आपका अरे हम ये चाहते हैं, हम तो सम्मान के ही तो भूखे। हम क्या चाह रहे हैं आपसे? क्या चाहिए हमें? अरे आप सम्मान देने की स्थिति में नहीं हो तो आप कितने कमजोर हो, कितने आप मतलब निर्बल हो कि आप एक सम्मान नहीं दे सकते सामने वाले को। तो सोचें, पढ़ने लिखने से आदमी कोई वो नहीं हो जाता। ठीक है, अधिकारी पढ़ लिख के आते हैं, अच्छी बात है, तो पढ़ लिख के तो उनको ये संस्कार नहीं होते, संस्कार परिवार से नहीं मिलते कि कोई अगर निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है तो एक सम्मान नहीं दे सकते। ठीक। और मैं चाहता हूँ आप ये अधिकारी तो पहुँचाएं बात को। ठीक। अगर उनको निकालना है तो सबसे पहले मुझे निकालें। ठीक।